अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी खैरियत से है। तो भाईजान आज की वीडियो जो है वो बन रही है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अमेरिका के। अगर आप अमेरिका में आते हैं तो यहाँ पे आपका एक महीने का खर्चा कितना होगा। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हम फैमिली के साथ आए तो यहाँ पे हमारा एक महीने का खर्चा कितना है, और अगर कोई अकेला आ रहा है, बैचलर है, तो उसका यहाँ पे एक महीने का खर्चा कितना होता है, जिसमें आपकी अकोमोडेशन होती है, उसके अलावा आपका खाना पीना होता है, यानी कि ग्रोसरी टाइप सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो ये दो मेन खर्चे होते हैं। उसके अलावा तो सारी चीज़ें आप मतलब जो ड्रेसिंग होती है, कपड़े होते हैं, ये तो आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन जो बेसिक खर्चे होते हैं वो लोग जानना चाहते हैं कि वो कितना खर्चा आता है यहाँ पे। तो यार देखें, जो मंथली खर्चा है ना, मेरे ख्याल से हर बंदे का अपने हिसाब से होता है कि वो किस तरह मैनेज करता है। कुछ लोग जो है वो शेयरिंग पे रहना पसंद कर लेते हैं, शेयरिंग पे उनमें कोई मसला नहीं होता। और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, हमें अपना ही घर, अपना सेपरेट अपार्टमेंट चाहिए, ठीक है। और ये वेयरली करता है कि आप किस एरिया में अपना अपार्टमेंट ले रहे हैं। क्या वो ट्रेन स्टेशन के करीब है, मेट्रो स्टेशन ट्रेन स्टेशन के करीब है, बस स्टॉप कितना नज़दीक है, और सुपर मार्केट्स यानी कि रेजिडेंशियल एरिया कितना है, कि या आप किसी रिमोट एरिया में ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी इस चीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं। और लेकिन मैं एक ना ओवरऑल और आपको कि एक जो मिडिल क्लास बंदा है या एक रेगुलर है, वो बहुत ज़्यादा शाह खर्च नहीं है और बहुत ज़्यादा कंजूस भी नहीं है, तो उसका इतना कितना खर्चा आएगा। तो अगर तो आप भाई बैचलर हैं, आप अकेले यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो अकोमोडेशन मिलती है वो शेयरिंग पे अगर आप रहेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 2 या 3 दोस्त जो है ना वो शेयरिंग पे रहते हैं एक रूम में, 1 बेडरूम हॉल अपार्टमेंट में। अगर 2 बेडरूम हॉल अपार्टमेंट है तो फिर ये है कि 2 सेपरेट रूम होंगे, दोनों में 2-2 या मैक्सिमम 3 बंदे होते हैं, 3 दोस्त होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। वो दुबई वाला सीन नहीं है कि एक रूम में 8-8 10-10 लोग हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हार्डली 2 या मैक्सिमम 3 रहते हैं। तो जो आपको रेंट इसका पे करना पड़ेगा, ये मैं बैचलर की बात कर रहा हूँ, अकेला अगर कोई बंदा आ रहा है तो जो रेंट होगा वो 400 से 500 होगा। और मैं न्यूयॉर्क सिटी की बात कर रहा हूँ, और न्यूयॉर्क सिटी आपको पता है कि वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटी है अमेरिका में। तो अगर आप यहाँ का अंदाज़ा आप लगा लें तो बाकी शहरों में जो बाकी सिटीज़ हैं, बाकी स्टेट्स हैं, वो इससे चीप ही हैं, सस्ती ही हैं। तो अगर आप बैचलर हैं और अगर आप शेयरिंग पे रहना चाहते हैं तो आपका भाई 400। अगर आप बिल्कुल किसी कंजूसी या बिल्कुल ही किसी वो रिमोट एरिया में चले जाओ तो आपको 350 आ जाएगा। तो ये है कि ये तकरीबन, लेकिन ये है कि अच्छे एरिया में रहोगे, ठीक नॉर्मल एरिया हो, यानी कि बहुत कोई लग्जरी टाइप का एरिया भी ना हो। जैसे मनहट्टन है तो मनहट्टन में तो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तो सारा टूरिस्टिक एरिया है और पूरा एक बिजनेस हब है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ मतलब एक जहाँ पे एक अपनी कम्युनिटी रहती है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी है। तो अगर आप बैचलर में शेयरिंग पे रह रहे हो 2 बंदों के साथ या 3 बंदों के साथ एक रूम में, तो आपका 400 से लेके 500 अपार्टमेंट का रेंट आएगा, अकोमोडेशन का रेंट आएगा। तो जहाँ तक है अपना खाने का, तो यहाँ पे आपको पता है खुद ही आपको खाना बनाना पड़ता है, पकाना पड़ता है, क्योंकि दुबई में आपको पता है आपको हर कॉर्नर, हर गली में, या गल्फ कंट्रीज़ में है अगर आप, तो वहाँ आपको खाना मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी, नान मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ये चीज़ें आपको लेनी है तो एक स्पेसिफिक एरिया होता है और वो कई दफ़ा आपसे काफ़ी दूर होता है। तो लिहाजा यहाँ पे सारे लोग जो है ना वो घरों में ही खाना बनाते हैं और घरों में ही सारा कुछ होता है, यानी कि रोटी तक भी दोस्त जो है ना वो मिल के घर में बनाते हैं। तो वो आपका खर्चा आ जाएगा 200 से लेके $300 तक, ठीक है। तो यानी कि आपका 400 से 500 अकोमोडेशन का आ जाएगा और 200 से 300 इस चीज़ का आ जाएगा। तो अगर तो आप बैचलर आ रहे हैं, और इसमें फिर ये है कि लॉन्ड्री होती है, लॉन्ड्री भी इंक्लूड होती है, आपके मोबाइल का खर्चा भी इंक्लूड होता है। यहाँ मोबाइल में आपको डाटा प्लान लेना पड़ता है हर महीने, ठीक है। लॉन्ड्री आप घर में, यहाँ वॉशिंग मशीन्स नहीं होती, न्यूयॉर्क सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। आपको हर जो है ना स्ट्रीट में वो एक लॉन्ड्री मिलती है, वहाँ ही जाके आपको अपने कपड़े धोने पड़ते हैं। तो भाई एक नॉर्मल जो मैं आपको ओवरऑल जो खर्चा बताता हूँ वो आपका
अगर आप नॉर्मल खर्चा करते हैं तो 700 से लेके 800 तक एक बैचलर बंदे का खर्चा यहाँ पे आ जाता है। अगर आप कंजूसी करेंगे तो 600 से 700, और अगर आप शाह खर्चे हैं, थोड़ा ज्यादा खर्चा करने वाले हैं, तो फिर आपका 800 से लेके 1000, इससे ज्यादा नहीं यहाँ पे खर्चा होता। तो बाकी ये करने वाले तो 2-2, 3-3 जितना मर्जी आप कर लें, तो एवरेज खर्चा यही है 800, 700, 800, 900, ये आपका अगर आप बैचलर हैं तो फिर आपका ये खर्चा आएगा, जिसमें सारा कुछ इंक्लूड होगा। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो फैमिली के साथ जाहिर है आपको अपार्टमेंट ही लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सबसे सस्ता अपार्टमेंट मिलता है वो होता है बेसमेंट, यानी कि किसी भी घर के ना, यहाँ हर घर के नीचे एक बेसमेंट होती है, तो वो आपको जो है ना वो सबसे चीप मिलती है, सस्ती मिलती है। तो वो आपको मिल जाती है 1200 से लेके 1500 तक, जिसमें एक कमरा होता है और बाहर एक लिविंग होता है, और उसके साथ ही व्हाट यू कॉल किचन बना होता है, तो जिसे यहाँ पे स्टूडियो कहते हैं। और स्टूडियो में भी यहाँ दो कमरे भी होते हैं स्टूडियोज में, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो यही होता है, एक कमरा होता है, एक लिविंग होता है, और उसके साथ ही अटैच्ड किचन होता है। तो ये आपको 1200 से लेके 1500 तक की बेसमेंट मिल जाती है। उसके बाद फिर आता है जी किसी अपार्टमेंट, किसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट, जो बिल्डिंग्स बनी होती है ना 5 मंजिला, 6 मंजिला, 7 मंजिला, उसमें आपको अपार्टमेंट मिलता है। तो वो भी इतने का ही मिलता है, तकरीबन 500 से लेके 600, 1700, 1500, 1700 उसमें आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाता है। तो ये है कि उसमें थोड़ा मुश्किल ये होती है कि उसमें डिफरेंट कंट्रीज के जो है ना लोग होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग होते हैं, काले हैं, पीले हैं, नीले हैं, सब भी वहाँ पे होते हैं। तो जो सबसे अच्छा अपार्टमेंट होता है वो किसी के घर में होता है, लेकिन बेसमेंट नहीं, ऊपर, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे हो जाए, ग्राउंड फ्लोर पे हो जाए। तो उसमें मसला ये होता है कि अगर आपके साथ बच्चा है 1-2, तो वो फिर आपको नहीं देते, क्योंकि बच्चे शोर भी करते हैं, और यहाँ पे मोस्टली घर जो है वो लकड़ी के बने होते हैं, तो सारी आवाज़ जो है ना वो गूंजती है। और उसके अलावा बच्चे फिर जो पेंटिंग आपको पता है दीवारों पे कर देते हैं, तो इसलिए भी फिर वो रिकमेंड नहीं करते कि ऐसी फैमिली को कम ही देते हैं जिनके साथ बच्चे हों। तो आपको या बेसमेंट मिल जाएगी या आपको किसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट मिल जाएगा। तो ये आपका अगर बेसमेंट में जाते हैं तो 1200 से 1500 तक, और अगर आप अपार्टमेंट में जाते हैं तो 1500 से 1700 तक में आपको ये मिल जाएगा। और फैमिली का अगर बात करें, अगर आप कपल है और आपका एक आधा बच्चा भी है, तो आपका खर्चा आएगा भाई 500 से 600, जिसमें आपकी ग्रोसरी, ये सारा कुछ ना, खाना पीना, आटा, दाल, चावल, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये है जी आपका खर्चा। आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितने बनते हैं। यानी कि अगर आप एक फैमिली है, कपल है, छोटी है, तो आपका खर्चा जो आएगा वो तकरीबन 1500 से लेकर 2000 से लेके 2200 तक आएगा। या फिर अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करेंगे तो ये फिर आपका 2500 तक चला जाएगा। तो एवरेज यही है, 2000 से 2500 के दरमियान आपका खर्चा आएगा अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, आपकी वाइफ है और एक आधा बच्चा है, छोटी फैमिली है ना, तो ये आपका खर्चा आएगा। और ये मैं न्यूयॉर्क सिटी की बात कर रहा हूँ, और ऐसी जगह, ऐसी लोकेशन की बात कर रहा हूँ कि जो ट्रेन स्टेशन के करीब है, क्योंकि जाहिर है जब कोई नया बंदा आता है तो वो कोशिश करता है कि यार मुझे चीप से चीप, सस्ते से सस्ती जो है ना वो अकोमोडेशन मिल जाए और मैं अपना खर्चा कम से कम रखूँ। तो ये मेरे ख्याल से एक आपका एवरेज खर्चा जो है यहाँ पे आने वाला है। बाकी अपार्टमेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे नहीं दिए जाते। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जब भी आपने कोई अपार्टमेंट किसी बिल्डिंग में लेना है, किसी व्हाट यू कॉल किसी भी घर में आपने अपार्टमेंट लेना है, तो वो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, आपकी अर्निंग कितनी है। तो वेरी इनिशियल स्टेज पे तो आपको कोई यहाँ पे घर नहीं देगा, अपार्टमेंट नहीं देगा। हाँ, अनलेस के आपका कोई व्हाट यू कॉल रेफरेंस हो, जैसे आपका कोई जानने वाला हो, तो वो फिर ये है कि आपके बिहाफ पे, यानी कि आपको अपने बिहाफ पे अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको अपार्टमेंट ले देगा। या किसी पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, जो पाकिस्तानी लोगों के घर हैं यहाँ पे, वो फिर कुछ भी नहीं मांगते, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपसे जो है ना रेंट उनके साथ आपका डन होता है, जो भी बंदा आपके लिए करता है अरेंज, तो फिर ये है कि उसमें आप चले जाते हैं। नॉर्मली अगर आपने यहाँ पे रूम रेंट करना है, अपार्टमेंट रेंट करना है, तो आपको अपना क्रेडिट स्कोर शो करना पड़ता है पूरा, यानी कि ना वो आप कितना टैक्स भर रहे हैं, आपकी अर्निंग कितनी है, तो ये सारा कुछ है। तो ये थी जी अर्निंग के कॉस्ट ऑफ लिविंग के अमेरिका में आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, कितना आपका खर्चा यहाँ होने वाला है। फिर भी आपको कोई मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।